Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Molecular Basis of Inheritance and the topic transcription. In today's session we are going to discuss a case based question which was asked in the CBSE board 2024. So the question is, generally in eukaryotic cells the average length of a transcription unit along a DNA molecule is about 8000 nucleotides. So the RNA product of the transcription is also that long, but it only takes about 1200 nucleotides from the above RNA product to translate average sized polypeptide of 400 amino acids. A part, name this RNA product transcribed from the DNA that subsequently translates into a polypeptide of 400 amino acids. Mention the enzyme responsible for transcribing this type of RNA from DNA. B part, name and explain the process the RNA molecule transcribed from 8000 nucleotide long DNA undergoes to be able to translate a polypeptide of 400 amino acids. C part, write the number of RNA polymerases involved in the transcription of DNA in a prokaryote and eukaryotes. Or C part, mention the difference in the site of transcription in a prokaryote and eukaryote cell. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि यूकैरियोटिक सेल में जनरली ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए में 8000 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होती है, जिससे अराउंड सेम लेंथ का आरएनए ट्रांसक्राइब होता है, पर उसमें से सिर्फ 1200 न्यूक्लियोटाइड्स का फर्दर ट्रांसलेशन होता है और वो अराउंड 400 अमाइनो एसिड्स का एक पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज करते हैं. तो ए पार्ट में हमें बताना है उस आरएनए प्रोडक्ट का नाम जो कि डीएनए से ट्रांसक्राइब होता है, जो कि बाद में ट्रांसलेट होता है 400 अमाइनो एसिड्स में. ऑल्सो हमें उस एंजाइम का नाम बताना है जो कि इस ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. देन बी पार्ट में बेटा हमें बताना है कि जो 8000 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग डीएनए से आरएनए मॉलिक्यूल बना, इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं ताकि वो ट्रांसलेट होके 400 अमाइनो एसिड का एक पॉलीपेप्टाइड बना सके. देन सी पार्ट में हमें चॉइस दी गई है. पहले पार्ट में हमें बताना है आरएनए पॉलीमरेजेस का नंबर जो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, या फिर हमें बताना है ट्रांसक्रिप्शन की साइट में क्या डिफरेंस है एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक सेल में. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा ए पार्ट में हमें उस आरएनए मॉलिक्यूल का नाम बताना था जो कि डीएनए से ट्रांसक्राइब हुआ है और बाद में ट्रांसलेट होके अमाइनो एसिड का एक पॉलीपेप्टाइड बनाएगा. तो बेटा वो आरएनए प्रोडक्ट है हमारा हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, दैट इज एचएनआरएनए, और इस आरएनए को ट्रांसक्राइब करती है आरएनए पॉलीमरेज 2. क्लियर? सो आंसर ए इज आरएनए प्रोडक्ट transcribed from the DNA that subsequently translates into a polypeptide of 400 amino acids is hnRNA, that is heterogeneous nuclear RNA. The RNA polymerase 2 transcribes this precursor of mRNA from the DNA. क्लियर? देन उसके बाद बी पार्ट में हमें बताना था कि इस एचएनआरएनए में क्या क्या चेंजेस होते हैं ताकि ये वो प्रोडक्ट बना सके जिसका ट्रांसलेशन होगा. तो बेटा एचएनआरएनए में स्प्लाइसिंग होती है, कैपिंग होती है और टेलिंग होती है, जिससे कि एक मैच्योर एमआरएनए बनता है जिसका ट्रांसलेशन होता है. क्लियर? तो बेटा स्प्लाइसिंग में क्या होता है, इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है, यानी अनएक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस को रिमूव कर दिया जाता है और एक्सॉन्स को यानी एक्सप्रेस सीक्वेंसेस को जोड़ दिया जाता है. फिर उसमें कैपिंग और टेलिंग होती है, यानी कि 5 प्राइम एंड पे मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड किया जाता है जिसको हम कैपिंग बोलते हैं, और 3 प्राइम एंड पे बहुत सारे एडिनाइलेट रेसिड्यूज ऐड किए जाते हैं जिसको हम टेलिंग बोलते हैं. इसके बाद एक मैच्योर एमआरएनए बनता है जिसका फर्दर ट्रांसलेशन होता है. क्लियर? सो आंसर बी इज दिस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट दैट इज एचएनआरएनए कंटेन्स बोथ द एक्सॉन्स एंड द इंट्रॉन्स एंड आर non-functional. Hence, it is subjected to a process called splicing where the introns are removed and exons are joined in a defined order. hnRNA undergoes additional processing called as capping and tailing. In capping, an unusual nucleotide that is methyl guanosin triphosphate is added to the 5' end of hnRNA. In tailing, adenylate residues around 200 to 300 are added at 3' end in a template independent manner. It is the fully processed hnRNA, now called mRNA, that is transported out of the nucleus for translation. Clear? Then बेटा सी पार्ट में हमें चॉइस दी गई थी. तो फर्स्ट पार्ट में हमें बताना था आरएनए पॉलीमरेजेस का नंबर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो बेटा प्रोकैरियोट्स में एक ही आरएनए पॉलीमरेज होती है, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो कि ट्रांसक्रिप्शन करती है, और यूकैरियोट्स में 3 होती हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3. क्लियर? देन सेकेंड पार्ट में हमें बताना था ट्रांसक्रिप्शन की साइट में
डिफरेंस प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में? तो बेटा प्रोकैरियोटिक सेल में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो साइटोसॉल में होता है और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस में. क्लियर? सो आंसर सी, फर्स्ट पार्ट, देयर इज सिंगल, दैट इज 1 DNA dependent RNA polymerase that catalyzes transcription of all types of RNA in prokaryotes, and there are at least 3 RNA polymerases in the nucleus in addition to the RNA polymerase found in the organelles responsible for the transcription of the DNA in eukaryotes. Or C part, transcription in a prokaryotic cell takes place in the cytosol, and in a eukaryotic cell it takes place inside the nucleus. So I hope this question is clear to you. Thank you.